वेलकम बैक गाइस। मैं हूं विनय सिंह फ्रॉम विश एकेडमी और इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताने जा रहा हूं कि सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग क्या होता है HTML टेबल में। तो आइए देखते हैं। ये हमारी टेबल और ये रहा उसका कोडिंग। सेल स्पेसिंग, सबसे पहले आपको एक बेसिकली चीज़ बताना चाहूँगा कि सेल मतलब हम जानते हैं क्या होता है। इस एक पूरे ब्लॉक को हम सेल कहते हैं। ये दूसरा ब्लॉक दूसरा सेल, उसके बाद वाला ब्लॉक तीसरा सेल, इस तरह हर ब्लॉक को हम सेल कहते हैं। प्लस स्पेस का मतलब जानते हैं, स्पेस को हम कह सकते हैं गैप, राइट। जब हम स्पेस बटन दबाते हैं हमारे कंप्यूटर का तो दो टेक्स्ट के बीच में गैप होता है इस तरह से। तो सेल स्पेसिंग का मतलब क्या होगा? सेल स्पेसिंग का मतलब सिंपली आप समझ गए कि दो सेल के बीच की स्पेस। इस एट्रीब्यूट को हम देते हैं टेबल में सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू लगाकर आप देते हैं यहाँ पर वैल्यू। तो वैल्यू में मैं दे सकता हूँ, अभी पहले हम मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए, जो दो सेल्स हैं इनके बीच की गैप कितनी है इसे माइंड कर लीजिए, थोड़ा गौर से देख लीजिए। ठीक है, अब हम जैसे ही वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर मैं वैल्यू डालता हूँ 5 और अब देखिए इनकी वैल्यू बढ़ गई। दो सेल्स के बीच की आपस की दूरी बढ़ रही है, लेफ्ट से राइट से, अप से डाउन से, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से। एंड अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 15 तो ये और दूर हो जाएंगे। अगर मैं कर देता हूँ यहाँ 25 तो ये और दूर हो जाएंगे। ये होता है सेल स्पेसिंग, दो सेल के बीच की दूरी, सेल स्पेसिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल पैडिंग। थोड़ा से नॉर्मल कर देते हैं, ये हो गया नॉर्मल। अब मैं एक और जगह आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आपको मेरा नाम दिखाई दे रहा है विनय। ये जो है इस सेल के स्टार्टिंग बॉर्डर के बिल्कुल पास से, मतलब जैसे सेल शुरू हो रहा है वैसे ही मेरा नाम लिखा हुआ है, राइट। सेल पैडिंग करते ही ये जो गैप है ये चेंज हो जाएगी। किस तरह? सेल पैडिंग इज इक्वल टू मैं दे देता हूँ 15। तो अब देखिए ये भी मेरा नाम था जो स्टार्टिंग से चिपका हुआ आ रहा था, थोड़ा दूर हो गया है। क्यों? क्योंकि इसकी सेल पैडिंग की गैप हो गई है 15 वैल्यू पर। ओके, तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग समझाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा, एक फ़ोटो। ये देखिए, ये ब्लैक कलर के जो सेल्स हैं, इन सेल में जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट की और ये सेल की बॉर्डर के बीच की जो गैप है इसे हम कहेंगे सेल पैडिंग। और ये जो दो सेल हैं इनके बीच की हॉरिजॉन्टल जो दूरी है उसे, या वर्टिकल जो दूरी है उसे हम कहेंगे सेल स्पेसिंग। ओके, सेल पैडिंग मतलब इनसाइड जो टेक्स्ट और बॉर्डर और सेल बॉर्डर के बीच में गैप होती है वो, और सेल स्पेसिंग जो दो सेल्स की बॉर्डर के बीच में जो गैप होती है वो। ओके, सो ये था सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। एक बार हम और देखते हैं। सेल स्पेसिंग अगर मैं ज़ीरो कर दूं और सेल पैडिंग अगर मैं ज़ीरो कर दूं तो हमें आउटपुट मिलेगा इस तरह, एक छोटी सी स्ट्रिंग टेबल। और अगर मैं इन्हें बढ़ा दूं, सेल स्पेसिंग कर दूं 10 और सेल पैडिंग कर दूं 25, तो मुझे इस तरह का आउटपुट मिलता है। ओके, तो आप अपनी टेबल को कितना फैलाना चाहते हैं अपने वेब पेज पर उसके अकॉर्डिंग, और कितने बड़े सेल रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग सेट कर सकते हैं। सो यूज़ कीजिए सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग अपने टेबल में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।